नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज एक हैरान कर देने वाली घटना जो इस संसार के अंदर घटित हुई है। 11 तारीख से 15 तारीख तक का हमने एक ऐसा समय बताया था आप लोगों को अभी 3 दिन पहले वाली वीडियो में कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा इस देश के अंदर जो कि सभी लोगों को हैरान करके रख देगा, मतलब पूरे विश्व के अंदर। और इसी बात को लेके आज से जब 7 महीने पहले की एक वीडियो थी, 3 महीने पहले की एक वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर गुरु अच्युतानंद जी की जो समाधि थी, उस समाधि के ऊपर छोटे छोटे ऐसे कीड़े मिले थे और उन कीड़ों ने केवल अच्युतानंद जी की समाधि को चारों तरफ से घेर लिया था। और इस बात की हम लोगों को आशंका जताई जा रही थी कि क्या इस संसार के अंदर होने वाला है, क्या हकीकत में कुछ ऐसा होगा कि जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा या सभी लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और भविष्यवाणी जैसा ग्रंथ जो ताड़ के पत्तों पे लिखा गया था आज से 550 साल पहले, उसमें चीन का नाम बार बार लेके आता है। और उस चीन के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत ही भयंकर बारिश हुई है और उस बारिश में उसी प्रकार के कीड़े गिरे हैं जो अच्युतानंद जी की समाधि के ऊपर देखे गए थे। मतलब ये उसी प्रकार के वॉर्म्स टाइप के कह लो आप इनको, जिसने बीजिंग शहर के अंदर पूरे रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लोगों को हैरान कर दिया। और आज तक न ऐसा चाइना के अंदर कभी हुआ था और ना पता था। और इनकी तादाद भी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक तादाद के अंदर गिरे हैं। तो क्या प्रकृति अब उस शुरुआत को दिखा रही है जो शुरुआत अंत की ओर इशारा कर रही है? क्या पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर ये जैविक रूप के अंदर गिरने वाले ऐसे कीड़े जो लाशों के ऊपर पाए जाते हैं, जो वॉर्म्स टाइप के होते हैं, उन्हीं की सिमिलर एक प्रजाति है जो थोड़ी सी बड़ी है। इसको जो साइंटिस्टों ने रिसर्च में निकाला है, तो वो समझिए कि ये अब प्रकृति का कहर की शुरुआत हो चुकी है और प्रलयकारी अंत भी इस समय में शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से बताया गया था, श्री कृष्ण ने जिस टाइम में गीता का सार दे रहे थे और उन्होंने ये बोला था कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें भगवान को पाना सबसे ज़्यादा आसान होगा, लेकिन कलयुग की गणना को मनुष्य स्वयं समाप्त कर देगा और जो कलयुग कई सौ सालों का हुआ करता था वो जल्दी खत्म हो जाएगा और लोगों का इस पे यकीन भी नहीं रहेगा। आज की डेट में धर्म के ऊपर जगह जगह पे मुद्दे हो रहे हैं। जो लोग धर्म के रिलेटिवली प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, लोग उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। तो अब चाइना के अंदर जो ये प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाया है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। किसी को ऐसा ये नहीं है कि डाउट हो। कंट्रीस्ट इनसाइड पेपर के अंदर ये देखिए, सबसे बड़ी रिपोर्ट देखिए आप, इसके अंदर आ रही है। ये न्यूज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी इजीली। आप अगर इसमें बोलेंगे कि बीजिंग के अंदर कीड़ों की घटना दिखाई दे रही है, तो ये सारी गाड़ियों को इसमें घेर लिया है। वहाँ के लोग छाता ले लेके चल रहे हैं क्योंकि पानी की जगह पे कीड़े उनके ऊपर गिर रहे हैं। तो ये एक होने वाली वैश्विक महामारी की शुरुआत है और इसके बाद में एक बड़ी महामारी आने की आशंका भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें लोगों के ऊपर बड़ी प्रकार की विश्व महामारी, जैसे कि कोरोना आया था, वैसे ही महामारी हो सकता है कि आगे बढ़ते हुए नजर आए। और चाइना पहले ही कोरोना से अभी तक जूझता हुआ आया है और वो उससे उभर के बाहर भी नहीं आ पाया कि एक नई घटना ने अपना स्वरूप ले लिया। और 11 तारीख से 15 तारीख, अभी तो दिन भी नहीं बीते, आज शुरुआत के अंदर आप देखिए 12 तारीख हुई है और विश्व के अंदर ये घटना घटित भी हो गई, जिसमें सभी लोगों ने झुटलाया था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने इस बारे में बात करी थी, हमने भी इस विषय के अंदर आप लोगों को बताया था। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जो संकेत मिल रहे हैं हमारे को प्रकृति के माध्यम से, ये समय वो समय है कि हम लोगों को सारी चीजें
चीजें भूलकर प्रभु भक्ति के अंदर लीन होना चाहिए। प्रभु को समझने का समय आ गया है, क्योंकि अब अंत की शुरुआत ज्यादा दूर नहीं हो रही है। दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं, ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसकी मनुष्य ने परिकल्पना भी नहीं करी होगी। और एक के बाद एक हो रहा ये घटनाक्रम लोगों को वो एहसास दिला रहा है कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर बहुत छोटा है, तिनके मात्र भी नहीं है। इसके ऊपर माँ का प्रलयकारी रूप, अभी जो एक चिंगाड़ सुनाई दी थी, क्या वो चिंगाड़ के बाद में ये दूसरा संकेत है? क्या अभी भी और कई संकेत हमें इस दुनिया से मिलने बाकी है? क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में भुखमरी का संकेत ये चीज हमें प्रकृति दे रही हो? क्योंकि वैश्विक स्तर के ऊपर जब ये कीड़े जमीन पर गिरेंगे और मरेंगे, तो इनके साइंटिस्टों ने ऐसी रिसर्च करी है कि ये वॉर्म्स टाइप के जो ये कीड़े हैं, ये पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला सकते हैं, क्योंकि ये उसी श्रेणी के अंदर, उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब आप समझ जाइए एक प्रकार की महामारी, जो महामारी अधिक स्तर में भी हो सकती है। अब चाइना में तो ये घटना घटी है, क्या पता विश्व और दुनिया के अंदर और ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जो लोगों को हैरान कर दे। क्या पता आने वाले समय के अंदर अब हम लोगों को मनुष्य के ऊपर जो प्रभावहीन होता हुआ इस प्रकृति के सामने दिखाई दे रहा है, वो मनुष्य जनसंख्या के अंदर वही 64 करोड़ जनसंख्या बच जाए जैसा भविष्य मालिका के अंदर लिखा हुआ है। क्या हकीकत में अब लोगों का मरना तय हो चुका है? क्या प्रकृति ने वो स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है जो आज से कई सौ साल पहले दिखाया करती थी? क्योंकि ये घटनाक्रम मैं आप लोगों को बता दूं, 1382 BC के अंदर भी एक बार घटित होता था इस दुनिया के अंदर। और उस समय में भी, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस समय में भी इसी प्रकार के कीड़े पृथ्वी के अंदर गिरे थे और ये पृथ्वी के पश्चिमी हिस्से के अंदर गिरे थे। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा घटित होने वाली थी, क्योंकि उस समय में लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी और लोग इसके अंदर ईश्वर का प्रकोप मान के उन्होंने इस घटना को देखा था। तो अब हम लोग इस घटना को किस नज़रिए से देखेंगे? क्या इसको इग्नोर करेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? प्लीज़ इस वीडियो के अंदर हर बंदा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा परिस्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी, या हमारे को अपने जीवन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने कभी अपने दिमाग से सोचा भी नहीं होगा? और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर क्या प्रकृति का वो संकट मंडरा रहा है जो संकट कभी हम लोगों ने परिकल्पना भी नहीं करी थी? तो टेक्नोलॉजी के बढ़ाने के स्वरूप में हम लोग इतने ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं कि हम लोग भूल गए हैं कि जिस प्रकृति ने इस मानव को जन्म दिया है, इस मानव को पाला है, वो ही सबसे ऊपर है, बाकी उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि एक के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आती जा रही है और सभी लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।